जी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं आईपीएल और पीएसएल के प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर हैं उनके ऊपर। अब अच्छा जी, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 3-4 दिन से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कौन से प्लेयर साइन कर रहे हैं, कौन से प्लेयर विड्रॉ कर रहे हैं पीएसएल में। और अगर मैं आईपीएल की बात करूँ, आईपीएल नो डाउट वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। दैन पीएसएल भी उसी के हिसाब से सेकंड बिगेस्ट लीग आती है। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप की वजह से या चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ये हेड टू हेड हो रही है। अच्छा जी, इस साल क्या हो रहा है, इस साल पीएसएल की 6 टीम की जगह पे इस बार 8 टीमों को ऐड किया गया। और मतलब सारी टीम्स ने अपने अपने फॉरेन प्लेयर भी सिलेक्ट कर दिए और जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर दिए। लेकिन उससे 1.5 महीने पहले आईपीएल में भी सारी टीमें बन चुकी थी। अब वहाँ हुआ क्या है, वहाँ ये है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो हो गए अनफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो लोकी फर्गूसन जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कुछ मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। दैन जो दूसरे नंबर पे है वो है लेग स्पिनर, क्या नाम है उसका, वनिंदु हसारंगा। ये भी एलएसजी से है, ये भी अनफिट है। ठीक है। दैन इसकी जगह पे 2 प्लेयर हैं, वो हैं सैम करन और एक है नेथन एलिस। ये दोनों भी अनफिट हो गए हैं। एक और है, उनका ताल्लुक है कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो लास्ट ईयर खेले थे धोनी की टीम में। वो बंदा भी अनफिट हो गया है। प्रॉब्लम ये हो रही है, इनकी अनफिट होने के बाद ये लोग ऑफर दे रहे हैं जो प्लेयर्स पीएसएल में जो प्लेयर सेलेक्ट हुए उनको। फॉर एग्जांपल ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को इनको साइन कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसके अलावा अगर मैं दूसरा प्लेयर आपको बताऊं, मैंने बताया था लाहौर ने एक प्लेयर साइन किया था वेस्ट इंडीज़ का लेफ्ट आर्म स्पिनर गुदुकेश मोटी, उसको भी रिपोर्ट की माने तो साइन कर लिया एलएसजी ने हसारंगा की जगह पे। ठीक है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी आ गए आपके कोलकाता में और ये आ गए एलएसजी में। अब अगर रिपोर्ट की माने तो स्पेंसर जॉनसन ने, जिसने 4-5 दिन पहले कोलकाता से ये कह के विड्रॉ किया था कि मेरा फैमिली इशू हुआ है, तो कोलकाता ने उसकी जगह पे अलजारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल कर दी। अब अगर रिपोर्ट की माने तो नेथन एलिस और सैम करन में, इन दोनों में से किसी एक की जगह पे इस बंदे को साइन किया जा रहा है, स्पेंसर जॉनसन को। और कल की रिपोर्ट की माने तो हैदराबाद किंग्समैन ने साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ओटनेल बाटमन को साइन किया था। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका T20 जो वहाँ पे लीग चलती है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट टेकर था। आईपीएल में सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका की लीग हुई, इस बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। दैन पीएसएल की जो ऑक्शन होती है वो हुई, तो हैदराबाद ने इसको सिलेक्ट किया था। तो अब क्या हुआ है, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे गया हुआ है फिलहाल T20 की। वहाँ से मतलब हैदराबाद तो आराम से बैठा हुआ था कि भाई ओटनल हमारा भाई है, हमारी टीम में आएगा। कल की रिपोर्ट की माने तो ओटनल ने भी विड्रॉ का ऐलान कर दिया है हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन से। और रिपोर्ट की माने तो बाटमैन, जो ओटनल बाटमैन है, वो भी साइन करेंगे सीएसके के साथ नेथन एलिस की जगह पे। तो ये मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये जो हमारी जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, इनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक गुजारिश कर सकते हैं कि भाई आईपीएल में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आईपीएल में अगर कोई प्लेयर ना किसी वजह से भी विड्रॉ करता है, चाहे वो उसका फैमिली इशू ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे 2 साल का बैन लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता भी सकता हूँ, हैरी ब्रुक्स 2025 में हैरी ब्रुक ने विड्रॉ किया था। 2026 के मिनी ऑक्शन में हैरी ब्रुक का नाम ही नहीं आया, जैसन रॉय का नाम ही नहीं आता भाई साहब, इन लीग्स में इनका नाम ही नहीं आता बिकॉज ये लोगों ने पहले साइन किया हुआ था, टीमों ने सिलेक्ट किया हुआ था और इन लोगों ने विड्रॉ किया था। हैरी ब्रुक को सबको पता है कि एसआरएच, पहले एसआरएच ने किया, उसने विड्रॉ कर दिया। दैन जो दिल्ली कैपिटल करके टीम है उसने साइन किया, दैन उसने फिर विड्रॉ किया। तो इस बार उसका नाम मिनी ऑक्शन में लाया ही नहीं। अब पीएसएल में क्या हो रहा है, पीएसएल में लास्ट सीज़न जो 2025 में हुआ था जिसमें लाहौर का कलंदर्स जीती थी, उसमें कोर्बन बोश, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कोर्बन बोश ने विड्रॉ किया था। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया पीएसएल की तरफ से। और अभी तकरीबन 4-5 प्लेयरों ने शुरू से लेकर, अगर मैं अभी तक बताऊँ तो विड्रॉ कर चुके हैं। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज। अच्छा, उसका इशू ये था, उसका समझ में भी आता है कि भाई ये ऑक्शन से पहले ही उसने नाम दिया तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयर, अब पाकिस्तानी मीडिया मतलब सोशल मीडिया और अफ़गानिस्तान की सोशल मीडिया आ गई, उसको गाली गलौज करने लगे, तो बेसिकली उस बंदे ने अपना नाम हटा दिया। लेकिन जो प्लेयर ऑक्शन में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने भी अपना नाम हटा दिया, जिसमें सबसे पहले तो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी आते हैं, उसके अलावा गुदुकेश मोती आते हैं। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को इस्लामाबाद ने सिलेक्ट किया था,
मोती को लाहौर ने सेलेक्ट किया था। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन आते हैं जिसको क्वेटा ग्लेडिएटर ने साइन किया था। उसके अलावा अभी कल के दिन ऑर्टनल बाटमैन आ गए जिसको साइन किया था बेसिकली हैदराबाद किंग्समैन ने। तो भाई साहब ये मतलब इन पे भी कोई पाबंदी लगाई जाए ना, ताकि ये जो यह हरकतें करते हैं ऑक्शन होने के बाद, टीम में सेलेक्ट होने के बाद, अब 6-7 दिन रह गए PSL स्टार्ट होने में और ये 6-7 दिन पहले ही विड्रॉ करके जा रहे हैं। तो मतलब अब हैदराबाद क्या करे, दूसरे ऐसे प्लेयर को ढूंढे कि भाई उसको वो साइन करें। मतलब ये तो कोई हरकत ही नहीं है ना। या तो आप स्पोर्ट्समैनशिप की बेइज्जती कर रहे हो या आप क्रिकेट की बेइज्जती कर रहे हो। तो ये तो मतलब आप पहले ही नहीं करते ना साइन कि PSL के ऑप्शन में अपना नाम ही नहीं देते अगर आपको इस तरीके से हरकत करनी थी। तो फिलहाल ये जो 4 प्लेयर हैं इन लोगों ने फिलहाल अपना विड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो स्पेंसर जॉनसन की जगह पे क्वेटा ग्लेडिएटर ने अज़ादी जोसेफ को साइन कर दिया। उसके अलावा एक और बंदा भी है टाइमल मिल्स, उसने पेशावर से विड्रॉ किया था। पेशावर से विड्रॉ करने के बाद पेशावर ने शरीफुल इस्लाम को साइन किया। अगर मैं पेशावर की बात करूँ ना, पेशावर पे भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं पेशावर के में, और जो स्क्वाड है उसके ऊपर। पेशावर के अगर मैं फ़ॉरेन प्लेयर की बात करूँ तो उनके फ़ॉरेन प्लेयर्स में कुसाल मेंडिस है, माइकल ब्रेसवेल है, नाहिद राना है, शरीफुल इस्लाम है, एरन हार्डी है, जेम्स विंस है। और कल के दिन इन्होंने एक और प्लेयर को साइन किया था जिसका नाम है तनजीद हसन तमीम, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो इस प्लेयर को भी पेशावर ज़ल्मी ने कल के दिन अपने स्क्वाड में शामिल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पेशावर ज़ल्मी को? प्रॉब्लम ये है कि एरन हार्डी वैसे तो पूरे PSL के लिए अवेलेबल है, बट पेशावर वर्सेस पिंडीज़, रावलपिंडीज़ का जो मैच होने वाला है 28 मार्च को, जो कि पेशावर इमरान खान स्टेडियम में होने वाला है, उस मैच में एरन हार्डी अवेलेबल नहीं है मैच के लिए। क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, फाइट चल रही है, उस पर ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है, आई थिंक उन्होंने अपने प्लेयर को बोला। पहले तो भाई देखो, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती, सोशल मीडिया पे ये बातचीत फैलाई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर को मना कर रहा है, पाकिस्तान खेलने से भेज रहा है। तो ये रिपोर्ट तो झूठी साबित हो गई है। इस रिपोर्ट में कोई भी कुछ भी सच नहीं है। मैंने परसों भी कहा था कि माइट भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वो पेशावर और ज़ल्मी वाला मैच ना खेलें, जिसमें मैंने प्लेयर्स भी बताए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेशावर की टीम में एरन हार्डी है और रावलपिंडीज़ में जैक फ्रेजर मगर के। उसके अलावा उनके 4 प्लेयर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना पेशावर के फॉरेन प्लेयर की, तो एरन हार्डी सिर्फ एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। कुसाल मेंडिस शुरू के 3-4 मैचों में अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। ये बात अब कंफर्म हो गई है। माइकल ब्रेसवेल ये तकरीबन PSL के 2 दिन बाद आएंगे। अगर आप 2 दिन बाद लगा लें तो 28 मार्च को ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो मतलब शुरू के 3-4 मैच में माइकल ब्रेसवेल भी अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात करूं, वैसे तो कल तक ये रिपोर्टें आ रही थी कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये कहा है कि आपको हमसे परमिशन मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मतलब जा सकते हैं PSL के लिए, आपके पास पूरी परमिशन है। ये क्यों आ रही है रिपोर्ट्स कि नाहिद राना ने ईद से पहले पेशावर की टीम को ज्वाइन करने की एक रिक्वेस्ट की, तो उस पर आई थिंक BCCI ने उनको कहा था। लेकिन अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये जो 3 प्लेयर हैं बांग्लादेश के जो पेशावर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, बेसिकली नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम और बेसिकली तनजीद हसन तमीम, ये शुरू के 5 मैचों में अवेलेबल होंगे। बाद में माइट भी ये लोग चले जाए न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे। चलो ये तो बात की बात है, मुझे ऐसा लगता है ये लोग नहीं जाएंगे, पूरा सीज़न ही खेलेंगे। बट अगर ऐसा हुआ तो ये पेशावर के लिए दोबारा से प्रॉब्लम होगी। तो ये तो पेशावर के मसले थे, क्योंकि अगर मैं पेशावर की बात करूँ, पेशावर ने भी अपने 7 प्लेयर पूरे कर दिए। देखो भाई, जेम्स विंस पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल है, एरन हार्डी तकरीबन पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल है, माइकल ब्रेसवेल शुरू के 3-4 मैच नहीं खेलेगा, कुसाल मेंडिस नहीं खेलेगा 3-4 मैच, उसके अलावा 3 बांग्लादेशी प्लेयर इनके पास ऐड है। तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, बात वहीं आती है, उसी चीज़ पे आती है कि जहाँ पे IPL के प्लेयर्स अनफिट होते हैं या इंजर्ड होते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है PSL की टीम्स के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को चाहिए मोटा पैसा। जहाँ पैसा है वहाँ पे ये लोग मुंह मारते हैं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। अगर ना जिसको क्रिकेट सही समझ में आती है ना, 2 महीने की क्रिकेट, मतलब अगर देखो, नो डाउट IPL वर्ल्ड का नंबर 1 डोमेस्टिक आप कह सकते हो कि जो ट्रॉफी होती है, मैच होते हैं, वो सबसे बड़ा है, लीग है बेसिकली। वहाँ पे पर टीम जो है ना 14 मैचेस खेलती है।
14 मैच खेलती जो कि ग्रुप मैचेस होते हैं। उसके बाद क्वालिफायर आ जाता है, देन एलिमिनेटर आता है, फिर फाइनल आता है। तकरीबन 15-16 मैचेस भी हो सकते हैं। पीएसएल में क्या हो रहा है, पीएसएल में इस सीज़न से शुरू के जो ग्रुप स्टेज है उसमें आपको खेलने कोई 10 मैचेस, देन 3 मैचेस खेलने हैं फाइनल जीतने के लिए। तो 13 मैचेस वहाँ हैं, 17 मैचेस वहाँ हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो अगर मैं डेट का बताऊँ ना, तो आईपीएल चलता है तकरीबन 84 डेज़, तकरीबन 2.5 महीने, तकरीबन 84 मैचेस होते हैं और तकरीबन 2.5 महीने चलता है। अगर मैं पीएसएल की बात करूँ, पीएसएल चलता है 1 महीना, कोई 5 या 6 दिन, और ये 44 मैच पे मुश्तमिल होता है। तो ये चीज़ें अगर ये प्लेयर, देखो प्लेयर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनकी जो अगर आप कहते हैं फिटनेस, उस पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। श्रीलंकन फास्ट बॉलर मथेश की जो फिटनेस है, इसकी वजह से उसको एनओसी देने से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। जो मथेश है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसको अभी 18 करोड़ में ख़रीदा था, लेकिन अभी उसको एनओसी सिर्फ इस वजह से नहीं मिला कि उसने जो आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग टेस्ट होता है या एनओसी हासिल करने के लिए उनको टेस्ट देना पड़ता है कि आप फिट हो या नहीं हो, तो उसने वो क्लियर नहीं किया, देन इसलिए उसका एनओसी रोक दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम है कोलकाता के लिए, क्योंकि अभी भी उनके पास एक प्लेयर कम है बाहर का, तो ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें ना बांग्लादेश के तकरीबन इस सीज़न में 6 प्लेयर ऐड हैं, और मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन 6 प्लेयरों को पूरी परमिशन दी हुई है कि आप पीएसएल के सारे मैचेस खेल सकते हो। जिसमें अगर मैं आपको प्लेयर्स बताऊं तो 3 प्लेयरों को पेशावर ने सेलेक्ट किया, जिसमें नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम और तंजीर हसन तमीम है। 2 प्लेयर को बेसिकली लाहौर कलंदर ने सेलेक्ट किया, जिसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान, परवेज़ हुसैन इमोन है, और 1 प्लेयर को बेसिकली रावलपिंडीज़ ने सेलेक्ट किया जो कि रिशाद हुसैन है। तो माइंड भी है कि 6 के 6 प्लेयर पूरा सीज़न खेल के जाएँ। अगर अभी तक मैं आपको बता दूँ तो पीएसएल के लिए सिकंदर रज़ा, जो बेसिकली नो डाउट जिम्बाब्वे के कप्तान हैं, वो अभी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल के दिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के घर में इफ्तार की पार्टी भी की है। अब उसके अलावा मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है वो 23 मार्च को पाकिस्तान लैंड हो जाएंगे, जिसमें स्टीव स्मिथ, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, जिसमें बेसिकली मुल्तान के तो सारे प्लेयर ही हैं। अगर मैं नाम बता दूं आपको, स्टीव स्मिथ है, जॉश फिलिपी है, पीटर हेडल है, लेकलिन शो है, और लेकलिन शो है, एक शो है, अलग अलग है। तो ये 5 प्लेयर मुल्तान के पहुंच जाएंगे, 2 प्लेयर बेसिकली आपके कोई और हैदराबाद के पहुंच जाएंगे, और 2 प्लेयर आपके कराची के बेसिकली डेविड वार्नर और एडम सिम्पा, और हैदराबाद के मानस लबुशेन और ये ग्लेन मैक्सवेल। उसके अलावा रैली मेरिडेट और बैन मैकडर्मोट ये पहुंचेंगे 24 मार्च को। उसके अलावा सैम हार्पर पीएसएल के 3 दिन के बाद वो भी पहुंच जाएगा, जिनका कोयटा ने सेलेक्ट किया हुआ है। मैक्स ब्रांड भी आई थिंक जो इस्लामाबाद की टीम ने सेलेक्ट किया, मैक्स ब्रांड, वो भी तकरीबन 23 मार्च को पहुंच जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने किसी भी तरीके से अपने प्लेयर को पीएसएल खेलने से मना नहीं किया, कि पूरी न्यूज़ झूठी है। तो इस बात का तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन आपको कल परसों में ट्वीट भी करके बता देगा, भाई वो बोर्ड है, वो बता भी देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है पीएसएल की टीम्स के लिए, जो ये आईपीएल के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये अनफिट होने के बाद इनकी नज़रें जाती हैं पीएसएल की प्लेयर्स पे। तो इस पे अपने जो पीएसएल की टीम है, इनको अपने प्लेयरों को बचाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके प्लेयर इनके हाथों से निकल जाएंगे। अभी तो फिलहाल 4 निकले, आने वाले वक्तों में 5-6 भी निकलेंगे, तो ये होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, क्योंकि कल के दिन बाबर आजम की जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, उनकी किट भी अनाउंस हो गई थी, मतलब शो ऑफ हो गई थी, जिसमें माशाल्लाह से पूरी जो किट है वो येलो है, लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रिप्स देखें, शोल्डर से जो स्ट्रिप जा रही है उसमें से पिंक, ब्लू और वाइट का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं कराची की किट की बात करूँ तो थोड़ी सी जेंजी किट बनी हुई है, बेसिकली ब्लू और रेड का थोड़ा सा दिया हुआ है टचअप। उसके अलावा अगर आप बात करो ना हैदराबाद किंग्समैन की और पेशावर की जो होम किट है, बेसिकली वो दोनों ही ब्लैक एंड गोल्डन का मिक्स आ रहा है। तो मतलब वो दोनों ही बेसिकली सेम जैसी आ रही है, लेकिन अच्छी है दोनों की। इसके अलावा कोयटा ने भी अपनी किट अनाउंस कर दी है, कल के दिन दिखा दी थी, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, हैदराबाद और कराची किंग्स, इन 5 टीमों ने अभी तक अपनी किट रिवील कर दी है। अब हमें वेट करना है बेसिकली लाहौर कलंदर का,
मुल्तान सुल्तान का और रावलपिंडीज़ का। देखो लाहौर कलंदर की किट के बारे में भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ग्रीन होगी और उसके ऊपर थोड़ा सा टचअप आ जाएगा लास्ट के सीज़न के जैसे। बट जो हम वेट कर रहे हैं वो हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि मुल्तान की जो किट है उसमें क्या चेंजेस होने वाली है, क्योंकि बेसिकली बहुत बड़ी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पहले मुल्तान सुल्तान थी, देन अली करीम साहब ने तस्बादारी कर दी, देन 2 टीमें बिकी, हैदराबाद सियालकोट, फिर मुल्तान सुल्तान का ऑप्शन हुआ जो कि रावलपिंडीज़ बन गई, देन सियालकोट फिर से मुल्तान सुल्तान बन गई, देन CEO जो थे वो गोहर शाह अब हो गए हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद मुल्तान सुल्तान की किट में क्या नया रूप आएगा ये भी हमें पता चल जाएगा 1-2 दिनों में। बट रावलपिंडीज़ की जो किट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रखती है। हमें इतना अंदाज़ा है कि किट का जो कलर है वो ऑरेंज से मैच करता हुआ होगा, वो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बेसिकली तीनों टीमों की किट हमें पता चल जाएगी। सबसे बड़ी न्यूज़ अभी भी यही है कि IPL के जो मैनेजमेंट है उनकी नज़रें PSL के प्लेयर्स के ऊपर है। तो माइट भी PSL के प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है उनको अपने प्लेयरों पे ध्यान देना होगा, वरना PSL स्टार्ट होने में अभी भी 6 दिन बाकी है, बाकी प्लेयर भी शायद विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना लाजमी बनता है। तो वीडियो में अब तक इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।